माय चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में। यहाँ पे मैंने ऑटो साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे इस तरह इसका आएगा। ओके, सो इसमें 4 प्रोसेस मौजूद है: आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, तो ये जो हमारा 1 to 2 है ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ओके, इसमें क्या होगा कि हमारा जो चार्ज है वो कंप्रेस होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 2 to 3 यानी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सो इसमें क्या होगा, हमारा चार्ज क्या होगा, बर्न होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। इसमें क्या होगा कि हमारा पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा और हमारा जो चार्ज वगैरह है जो अंदर एग्जॉस्ट गैस है वो एक्सपांड होने के लिए एक्सपांशन स्ट्रोक के अंदर होगा। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। इसमें क्या होगा कि हमारी हीट रिजेक्ट होगी। ओके, सो इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी को डिराइव करेंगे। ओके, सो इसको डिराइव करने के लिए जो हमको लगने वाली इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं, तो हम लोग पीवी और टीएसआर डायग्राम से निकाल लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को क्या लगेगा, तो हम लोग को लगेगा फर्स्ट सबसे पहले लगेगा हीट सप्लाइड। ओके, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड किस तरह निकालना है, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू एम सी वी T3 माइनस T2। ओके, ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। M मतलब क्या है हमारा मास ऑफ फ्यूल, और CV क्यों है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस 2 to 3 है, ओके, इसमें हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं। ओके, और 2 to 3 जो है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम में, इसके लिए हम लोग को CV का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो T3 माइनस T2 किस तरह आ रहा है, तो यहाँ पे रहा, आपको देख सकते हैं अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। सो इस टेम्परेचर के अंदर हमारी हीट ऐड हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T3 माइनस T2। ओके, नेक्स्ट क्या होगा हमारा हीट रिजेक्शन। ओके, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन की बात करेंगे तो कहाँ से आप देख सकते हैं हीट रिजेक्ट हो रही है 4 to 1 में, और ये भी क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो यहाँ पे भी आ जाएगा एम सी वी T4 माइनस T1। ओके, अब हम लोग को मिल गया हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड या हीट रिजेक्शन। सो अब क्या लिखना है हम लोग को, वर्क डन। ओके, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन विल बी नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ओके, जो हमने हीट सप्लाई किया और जो हमारा हीट रिजेक्ट हुआ, इसका डिफरेंस क्या है हमारा, वर्क डन। ओके, अब बात करते हैं इफिशिएंसी की। तो इफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आएगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, अब बात करते हैं वर्क डन, तो हम लोग यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं इसके अंदर, तो हमारा ये जो हीट सप्लाइड है, ओके, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हीट सप्लाइड अपॉन हीट सप्लाइड हो जाएगा 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हीट रिजेक्टेड क्या है, यानी एम सी वी T4 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड क्या है, तो एम सी वी T3 माइनस T2। ओके, सो ये एम कट, ये सी वी कट। ओके, सो क्या बचता है हमारा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ओके, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी हमारी इफिशिएंसी। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, तो T4 T1 जो T3 हमारे टेम्परेचर से, इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो ये किस तरह करना है मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, सो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले हमारी प्रोसेस जो है उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो क्या है हमारा। ओके, आर यानी कंप्रेशन रेशियो, वो क्या आएगा हमारा, तो हमारा कंप्रेशन रेशियो आएगा V1 अपॉन V2। ओके, V1 अपॉन V2 मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट हम दूसरा क्या नोट कर सकते हैं, V4 अपॉन V3, क्योंकि V1 और V4 हमारा सेम है और V3 हमारा V2 सेम है, तो हमारा कंप्रेशन रेशियो आ सकता है V1 अपॉन V2 दैट इज इक्वल टू V4 अपॉन V3। ओके, अब देखते हैं हम लोग पहले साइकिल के पहला जो हमारा ये है प्रोसेस, साइकिल का प्रोसेस, वो जो कि है फॉर प्रोसेस 1 to 2। सो ये प्रोसेस कैसी है, तो हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ओके,
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे टेम्परेचर्स के लिए तो किस तरह लिखेंगे हम लोग, तो हमारा यहाँ पे आ सकता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग को T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की जगह लिखेंगे R, क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो का देखा है हमने। ओके, तो ये हो जाएगा R रेस टू गामा माइनस 1। ओके, तो अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू R रेस टू गामा माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली इसी तरीके से हम लोग को आगे की सब्स्टिट्यूशन निकालने हैं। ओके, सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग निकालेंगे T4 के लिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे और T2 निकाल लिया हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करने। ओके, हमने अभी किसका निकाला है, T2 का निकाला है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे T3 का निकालेंगे। ओके, फॉर T3 इन टर्म्स ऑफ T4। ओके, इसके लिए क्या करना है आपको, देखो अब इसके लिए T3 को निकालना है तो प्रोसेस को जाएंगे 3 to 4। ये भी किस तरीके की प्रोसेस है, तो ये है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन की। फॉर प्रोसेस 3 to 4 जो कि है हमारी आइसेंट्रोपिक, ये भी आइसेंट्रोपिक है पिछली बार की तरह। पिछली बार कॉम्प्रेशन था, इस बार क्या है तो सिंपल एक्सपांशन। ओके, सो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के लिए हम लोग को जो रिलेशन है वो भी सेम आएगी। क्या आएगी, देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे T4 ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे T4 अपॉन T3 विल बी इक्वल्स टू T4 अपॉन T3 विल बी इक्वल्स टू V3 अपॉन V4 रेस टू गामा माइनस 1। ओके, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं जो पिछली बार मैंने इक्वेशन लिखा था उससे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था 2/1 इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर ऊपर है 4/3 इज इक्वल टू 3/4। इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं, या फिर आप PVT की जो मेन रिलेशन है उसका इस्तेमाल करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, T4 अपॉन T3 विल बी इक्वल्स टू T4 अपॉन T3 विल बी इक्वल्स टू V3 की जगह क्या लिखेंगे, V3 अपॉन V4 हमने क्या लिखा था। ओके, हमारे पास V4 अपॉन V3 था, क्या था V4 अपॉन V3 R। अभी ये उल्टा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन V4 अपॉन V3। अभी सिर्फ मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे भेज दिया है। यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन V4 अपॉन V3 को क्या लिख सकते हैं, तो R लिख सकते हैं। ओके, R ओके, और ये होल ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये हम लोग ऊपर वाले को देंगे तो सेम ही रहेगा, इसके लिए हम लोग ने सिर्फ डिनोमिनेटर को उसको दे दिया है। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा T4 इंटू R रेस टू गामा माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू T3। सो इस तरीके से हम लोगों को T3 का सब्स्टिट्यूशन मिल गया है। तो मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, T3 विल बी इक्वल्स टू T4 इंटू R रेस टू गामा माइनस 1। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, सिर्फ इसको उठाना है और हम लोग को अपने मेन फॉर्मूले पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है जो कि हम लोगों ने लिखा था। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर हम लोग वापस इफिशिएंसी लिखेंगे, इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, तो T4 की जगह क्या लिखना है अभी हम लोग को, तो T4 को हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे T4 माइनस T1। लेकिन जो नीचे के दो हैं हमारे T3 और T2, तो T3 की जगह पे क्या लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे T3 की जगह रिप्लेस करेंगे हम लोग T4 R रेस टू गामा माइनस 1। सिमिलरली हम लोग T2 के लिए करेंगे, T2 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, T1 इंटू R रेस टू गामा माइनस 1, यहाँ पे भी T1। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने रिप्लेसमेंट निकाल दिया। अब क्या करना है, सिंपली नीटा इज इक्वल्स टू इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन, आप देख सकते हैं यहाँ पे R रेस टू गामा माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा T4 माइनस T1। ओके, सो ये सेम अपॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो इफिशिएंसी आएगी 1 माइनस 1 अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इफिशिएंसी इसकी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग को कंप्रेशन रेशियो मालूम हो तो डायरेक्टली हम लोग इस इंजन की इफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर की, यानी पीएम निकालने के लिए आपको सिंपली दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, आपके पास ये दो चीज़ें अवेलेबल हो तो आप डायरेक्टली मीन इफेक्टिव प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ बार न्यूटन पर mm या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। ओके, सो अब क्या करना है, वर्क डन के लिए हम लोग सिंपली जो लास्ट टाइम हमने यहाँ लिखे थे, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेना है आपको वर्क डन, और स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए आप क्या सिंपली रिप्लेस कर दो, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा V4 माइनस V3 या फिर V1 माइनस V2। इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो,
तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो है हमारा एम सी वी टी थ्री माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन सेट वॉल्यूम जो हमारा आया है कितना है वो, तो V1 माइनस V2। आप दूसरा लिख सकते हैं V4 माइनस V3, दोनों भी सेम है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि इफिशिएंसी किस तरह कैलकुलेट करनी है और इसकी मेन इफेक्टिव प्रेशर को किस तरह इस्तेमाल करना है। इसका आपको एक जनरल फॉर्मूला ये मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक या डाइजेस्ट पे, तो आप वहाँ से भी इसको मेन वो याद करने से अच्छा है कि आप ये सिंपल छोटा फॉर्मूला याद रखिए, वर्क डन अपॉन स्वेट वॉल्यूम। और आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको वर्क डन निकालना ही पड़ता है, आपको स्वेट वॉल्यूम अवेलेबल ही होगा, सो आप ये डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको इस वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।